तो जो आज पेश करने जा रहा हूँ वो बस वो दर्द और अल्फाज हैं जो कभी बयान नहीं हो पाए जुबान से, तो कलम के सहारे लफ्जों में पिरो के कागज पे उतार लिए हैं। मेरी एक कहानी थी जो कंप्लीट हो नहीं पाई कुछ साल पहले, तो थोड़ा सा हैपनिंग भी माहौल होगा, रोमांटिक शायरी भी आएंगी, थोड़ा सा सैड भी आएंगे, लेकिन ज्यादा शायद सैड आए क्योंकि दिल टूटा आशिकों एक। तो मैंने लिखा था कि तुम्हें पाने के बाद मेरी हर आस पूरी हो गई, तुम्हें पाने के बाद मेरी हर आस पूरी हो गई, मांगा था दुआओं में फिर भी कितनी दूरी हो गई। तुम्हें पाने के बाद मेरी हर आस पूरी हो गई, मांगा था दुआओं में फिर भी कितनी दूरी हो गई, सोचा था हमने ये कहानी हो जाएगी मुकम्मल, लेकिन मेरी चाहत, मेरी जिंदगी, मेरी कहानी सब अधूरी हो गई। फिर मैंने उसे कहा था कि तुम मेरी हो ना सकी तो कम से कम इतना हक तो दे सकती हो कि जी भर के देख लूं तुम्हें। तुम मेरी हो ना सकी तो कम से कम इतना हक तो दे सकती हो कि जी भर के देख लूं तुम्हें, सफर थोड़ा आसान हो जाएगा, पूरी जिंदगी गुजारनी है तुम्हारे बिना। उस चाहत को भुलाने के बाद एक और एक तरफा इश्क हो गया मुझे तो वो एक तरफा में फंस गया था मैं, और वो भी अभी चल ही रहा है बस तो उसपे लिखा था कि खुशनुमा सा लगता है हर पल अब ऐसे, मिल गया हो खिलौना एक बच्चे को जैसे। शुक्रिया। खुशनुमा सा लगता है हर पल अब ऐसे, मिल गया हो खिलौना एक बच्चे को जैसे, होने लगी है पूरी अब हर मुराद मेरी, होने लगी है पूरी अब हर मुराद मेरी, इजहार मोहब्बत भी कबूल कर ले वो ऐसे। एक नज्म लिखी थी कि माफ तो कब का कर दिया मैंने, मगर हाँ याद आती है। ऐसी सिचुएशन बहुत हो जाती है कि ठीक है चलो लेट गो कर दिया, लेकिन फिर भी वो एक कहीं ना कहीं रह जाता है। तो उस पर लिखा था कि माफ तो कब का कर दिया मैंने तुम्हें, मगर हाँ याद आती है, और जब आती है तब बहुत तड़पाती है। नाना तुम्हें पाने की कोई ख्वाहिश नहीं है अब, बस वो यादें मुझे अपने साथ ले जाती हैं। कभी वो हंसाती हैं तो कभी बहुत रुलाती हैं, कभी गुस्सा तो कभी चेहरे पे मुस्कान ले आती हैं। पर खुश हूं मैं अब जैसा भी हूं, ना टूटा ना बिखरा ना अधूरा हूं, बेहतर बनने की तलाश में तुमसे बहुत दूर आ गया हूं, सोच लिया अमल कर लिया फिर उस रास्ते पे नहीं गया हूं। और पता है अब तो मैं आंसुओं को छुपाना भी सीख गया हूं। एक वक्त था याद है कितना रोया करता था, उन कीमती अश्कों को किस तरह जाया करता था, क्या पता वो प्यार था या बस एक दिखावा तुम्हारा, पर खैर माफ तो कब का कर दिया मैंने तुम्हें, मगर हाँ याद आती है। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा था कि यार लड़कियां जो होती हैं वो अब ऐसा कहती है ना कभी कभी अपने दोस्तों को या अपने बॉयफ्रेंड को या किसी को भी कि यार अब हर चीज हम लफ्जों में ही बयां करें, आंखें पढ़ना भी सीखो। ऐसा होता है, सभी के साथ हुआ होगा। तो उसमें लिखा था कि आंखें पढ़ने के लिए आंख मिलाओ तो सही, आंखें पढ़ने के लिए आंख मिलाओ तो सही, जरा अपनी पलकों का नकाब हटाओ तो सही। आंखें पढ़ने के लिए आंख मिलाओ तो सही, जरा अपनी पलकों का नकाब हटाओ तो सही। हम डरते नहीं हैं कातिल निगाहों से, हम डरते नहीं हैं कातिल निगाहों से, हम डूब के भी जी लेंगे तुम आओ तो सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कल मैं थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर कर रहा था, लिख रहा था, तो एक थॉट आ गया, उसमें मैंने कुछ लिखा था। इसमें एक वर्ड आएगा कुछ सेकंड लास्ट लाइन या थर्ड लास्ट लाइन में, उन्वान। उन्वान का मतलब होता है टाइटल, ठीक है। तो कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा कहते हैं। मैं भी जीतने ही वाला था
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मैं भी जीतने ही वाला था, हाथ भी उसका थाम ही लिया था। मगर जब गौर से उसकी हथेली देखी तो वो देखी नहीं गई। बहुत अजीब वो मंजर था, साथ होके भी वो मेरा ना था। सर ऐसा झुका कि उसकी आंखों में देख ही नहीं पाया, तन्हा इतना हो गया कि मुझे अकेला छोड़ गया मेरा साया। सर ऐसा झुका कि उसकी आंखों में देख नहीं पाया, तन्हा इतना हो गया कि मुझे अकेला छोड़ गया मेरा साया। मैंने सोचा था इस कहानी का उन्वान निकाह था। मैंने सोचा था कि इस कहानी का उन्वान निकाह था, पर इसकी लकीरों में किसी और का नाम लिखा था। थैंक यू सो मच। माय नेम इज यूसुफ खान। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच दिल की बोली। थैंक यू।